जय हिंद साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम के लिए साइंस की महत्वपूर्ण मैराथन क्लास लेकर आए हैं। मेरे प्यारे साथियों, आज की इस वीडियो में हम आपको लगभग 300 से 400 क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों साइंस के कवर कराने वाले हैं। जो मेरे प्यारे साथियों इस वीडियो में आपको अब तक के जो इस पूरी सप्ताह था, इसका निचोड़ मेरे प्यारे साथियों आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। यानी मेरे प्यारे साथियों, अगर इस सप्ताह में जो वीडियो हुई थी उनके क्वेश्चनों को हम जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों उनको कवर कराने वाले हैं, जो आपकी परीक्षा के लिए गोल्डन बन जाते हैं। तो अपने एग्जाम से पहले मेरे प्यारे साथियों एक बार इस वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मेरे प्यारे साथियों अब तक के जो सभी क्वेश्चन को एनालिसिस करने के बाद इस वीडियो को बनाया गया है। जो आपके सभी क्वेश्चन पेपर थे, जो आपका ग्रुप डी 2022 में एग्जाम हुआ था, उसको एनालिसिस करने के बाद इस वीडियो को बनाया जा रहा है। और सभी क्वेश्चन जो है हमने इसमें महत्वपूर्ण क्वेश्चन शामिल किए हैं और वे क्वेश्चन शामिल किए हैं जो मेरे प्यारे साथियों आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाते हैं। एक एक क्वेश्चन आपके लिए तराशा हुआ होने वाला है। तो इस वीडियो को अपने एग्जाम से पहले मेरे प्यारे साथियों एक बार पूरा ध्यान से जरूर देख कर जाइएगा। और अगर आपने इस सप्ताह हमारी वीडियो नहीं देखी है तो आप इस वीडियो को कवर कर कर भी मेरे प्यारे साथियों काम चला सकते हो, क्योंकि इसमें हमने सभी क्वेश्चन भी रिपीट किए हैं जो आपकी परीक्षा में महत्वपूर्ण है और इस सप्ताह मेरे प्यारे साथियों हमने कराए हैं। तो बिना टाइम गवाए करते हैं वीडियो को स्टार्ट, बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। देखते हैं आपका पहला क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों क्या हो जाएगा। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसकी कौन सी मात्रा स्थिर रहती है। मोस्ट क्वेश्चन पहला ही क्वेश्चन आपके लिए हो जाएगा। तो आप ध्यान देंगे, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसकी कौन सी मात्रा स्थिर रहती है। तो उसकी जो आवृत्ति है ना, आवृत्ति मेरे प्यारे साथियों हमेशा स्थिर रहती है। यानी आवृत्ति इस क्वेश्चन का सी विकल्प के साथ हो जाएगा। यानी सी विकल्प जिन बच्चों ने चुना है बिल्कुल सही चुना है। सी विकल्प इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब बन जाता है। अगर मेरे प्यारे साथियों आप इन क्वेश्चनों का जवाब जानते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। क्वेश्चन है आपसे पूछा गया है, किस द्रव का क्वथनांक किस पर निर्भर करता है। यानी किसी द्रव का क्वथनांक आपका किस पर निर्भर करता है। तो ये आपका वायुदाब पर करता है। वायुदाब इस क्वेश्चन का ए विकल्प के साथ आपका सही जवाब होने वाला है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 3 में कि परमाणु की स्थिरता किससे निर्धारित होती है। तो परमाणु की जो स्थिरता निर्धारित होती है ये आपका न्यूट्रॉनों की संख्या पर निर्धारित होती है। यानी इसमें बी विकल्प इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब बन जाता है। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 4 जो कि आपकी परीक्षा के लिए मोस्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि मनुष्य के शरीर में कौन सा अंग रक्त को छानने का कार्य करता है। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है। 2025 एग्जाम ग्रुप डी एग्जाम के लिए सेलेक्टेड क्वेश्चन आ जाता है कि मनुष्य के शरीर में कौन सा अंग रक्त को छानने का कार्य करता है। तो रक्त को छानने का जो काम करता है गुर्दा करता है। गुर्दा इसमें सी विकल्प के साथ इस क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन है, फास्फोरस का सर्वाधिक उपयोग यानी फास्फोरस का सर्वाधिक आपका अभिक्रियाशील रूप कौन सा है। तो वह जो है आपका सफेद फास्फोरस है। सफेद फास्फोरस आप ध्यान देंगे, सफेद फास्फोरस बी विकल्प के साथ इस क्वेश्चन का सही जवाब बन जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे पूछा जा रहा है कि पेनिसिलिन की खोज किसने की थी। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज्यादा चुनिंदा क्वेश्चन हो जाएगा। इस क्वेश्चन को मैं गोल्डन क्वेश्चन कह दूंगा, यानी 3 स्टार इस क्वेश्चन को मैं दे देता हूं। आपकी परीक्षा के लिए क्वेश्चन पूछा गया है कि पेनिसिलिन की खोज किसने की थी। तो मेरे प्यारे साथियों, जो पेनिसिलिन था ना, पेनिसिलिन की खोज आपकी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। यानी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग इस क्वेश्चन का ए विकल्प के साथ आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होने वाला है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, विद्युत धारा की खोज किसने की थी। तो विद्युत धारा की बात करें, विद्युत धारा की खोज जो की थी यह आपका माइकल फेराडे ने की थी। ए विकल्प आपका करेक्ट जवाब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में मेरे प्यारे साथियों आपसे पूछा गया है कि बस में आपका बल्ब में निष्क्रिय गैस का प्रयोग क्यों किया जाता है। तो जो आपका बल्ब होता है उसमें हम निष्क्रिय गैस का प्रयोग क्यों करते हैं, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। क्योंकि मेरे प्यारे साथियों टंगस्टन के ऑक्सीकरण से बचने के लिए, टंगस्टन जो आपकी धातु होती है उसका जो आपका विद्युत बल्ब में तार होता है उसको ऑक्सीकरण से बचाने के लिए जो है आपका निष्क्रिय गैस का हम प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन कुछ पूछा गया है, श्वसन की प्रक्रिया में कौन सी गैस ग्रहण की जाती है। तो श्वसन की बात की गई है। श्वसन की प्रक्रिया जो होती है उसमें आपकी ऑक्सीजन गैस ग्रहण की जाती है। ऑक्सीजन ए विकल्प के साथ इस क्वेश्चन का सही जवाब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सी कोशिका मानव शरीर में सबसे बड़ी होती है। मोस्ट क्वेश्चन आपकी परीक्षा के लिए। चारों विकल्प आपके सामने है, सोचिएगा समझिएगा, क्वेश्चन पर विचार कीजिए। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कौन सी कोशिका
आपकी मानव शरीर में सबसे बड़ी होती है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका की बात करें तो तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका जो है ये मेरे प्यारे साथियों मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है, यानी ए विकल्प इस क्वेश्चन का भी आपका बिल्कुल सही जवाब होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, पौधों में जल परिवहन के लिए आपका कौन सा ऊतक जिम्मेदार है? तो पौधों में जल परिवहन की बात करेंगे, पौधों में जो आपका जल परिवहन है, पौधों में जल परिवहन के लिए आपका कौन सा ऊतक जिम्मेदार है? तो आपका जाइलम है। जाइलम इस क्वेश्चन का बी विकल्प के साथ आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 आपसे पूछा गया है कि मनुष्य की लाल रक्त कणिकाओं का आपका जीवन काल कितना होता है? यानी आरबीसी का जीवन काल आपसे पूछा गया है। तो आरबीसी के जीवन की काल की बात करें तो आरबीसी का जीवन काल लगभग मेरे प्यारे साथियों आपका कितना होता है? तो 120 दिन होता है। 120 दिन इस क्वेश्चन का सही आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रोटीन का निर्माण शरीर में किससे होता है? तो प्रोटीन की बात की गई है। प्रोटीन का निर्माण जो होता है शरीर में एमिनो अम्ल से होता है। एमिनो अम्ल ए विकल्प के साथ आपका सही जवाब बनने वाला है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह पर गुरुत्व आपका त्वरण का मान कितना होता है? तो पृथ्वी की सतह पर जो गुरुत्वीय त्वरण होता है उसका मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, यानी ए विकल्प इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब होने वाला है। इससे पहले मेरे प्यारे साथियों आप भी हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किया है और चैनल पर नए हो तो प्लीज मेरे प्यारे साथियों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करने में आपका किसी भी प्रकार का कोई पैसा नहीं जाता, ना ही हमको मिलता है। बस हम इससे मोटिवेट होते हैं और आपके लिए गोल्डन से गोल्डन सेलेक्टेड क्वेश्चन लाने की कोशिश करते हैं। तो प्लीज मेरे प्यारे साथियों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, तापमान मापने के लिए कौन सी धातु उपयुक्त होती है? तो तापमान मापने के लिए जो धातु उपयुक्त होती है पारा होती है। पारा इस क्वेश्चन का ए विकल्प के साथ सही जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, सौर ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन सी प्रक्रिया है? तो सौर ऊर्जा के मुख्य स्रोत की बात की गई है। सौर ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन सी प्रक्रिया है? तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे वह आपका नाभिकीय संलयन है। नाभिकीय संलयन आपका बी विकल्प के साथ सही जवाब होने वाला है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, रेडियो धर्मिता के मापन की इकाई क्या है? तो रेडियो धर्मिता के मापन की इकाई की बात करेंगे। रेडियो धर्मिता जो है इसके मापन की इकाई क्या है? तो आप ध्यान देंगे आपका बेकलर है। बेकलर इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब बनने वाला। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, पौधों में प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक रंजक है। तो प्रकाश संश्लेषण की बात की गई है, क्लोरोफिल जो है आवश्यक है। क्लोरोफिल इस क्वेश्चन का आपका बी विकल्प के साथ सही जवाब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, प्रकाश का आवर्तकाल प्रकाश का आपका अपवर्तन किस कारण होता है? ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा मोस्ट क्वेश्चन पर ध्यान देंगे, क्योंकि चुनिंदा क्वेश्चनों की श्रेणी में क्वेश्चन नंबर 19 आ जाता है। क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रकाश का जो अपवर्तन है ये मेरे प्यारे साथियों किस कारण से होता है? तो प्रकाश के अपवर्तन की बात करेंगे, ये जो होता है प्रकाश की दिशा बदलने से होता है, यानी ए विकल्प इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस गैस की उपस्थिति में आपकी लो नीली दिखाई देती है? लो नीली दिखाई देती है, ये क्वेश्चन भी सिलेक्टेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 20 कि किस गैस की उपस्थिति के कारण जो है आपकी मेरे प्यारे साथियों आपको लो नीली दिखाई देती है? तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे, ये जो दिखाई देती है ऑक्सीजन के कारण ऐसा होता है। ऑक्सीजन इस क्वेश्चन का ए विकल्प के साथ सही जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, अम्ल का पीएच मान आपका 7 से अम्ल का पीएच मान जो होता है 7 से कम होता है, यानी बी विकल्प इस क्वेश्चन का सही जवाब बनने वाला है। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 22 में आपसे पूछा गया है, जो कि आपकी परीक्षा के लिए मोस्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 22 आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कौन सा तत्व सभी धातुओं में सबसे अच्छा विद्युत चालक है? कौन सा तत्व सभी धातुओं में सबसे अच्छा जो है मेरे प्यारे साथियों विद्युत चालक है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो कौन सा तत्व है? आप ध्यान देंगे मोस्ट क्वेश्चन है चांदी। चांदी इस क्वेश्चन का बी विकल्प के साथ आपका सही जवाब बनने वाला है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, गैसों के दाब और आयतन का संबंध किस नियम से है? मोस्ट क्वेश्चन आपके लिए हो जाएगा। गोल्डन क्वेश्चन कह देता हूं। क्वेश्चन पूछा गया है, गैसों के दाब और आपका आयतन का संबंध किससे है? तो ये किस नियम से है? आप ध्यान देंगे, ये मेरे प्यारे साथियों आपका बॉयल के नियम से है, यानी इसमें बी विकल्प इस क्वेश्चन का सही जवाब बनने वाला है। अगला क्वेश्चन है, जब जल जमता है तो उसका आयतन, मोस्ट क्वेश्चन हो जाएगा। जब जल जमता है तो उसका आयतन क्या होता है? बढ़ जाता है, यानी ए विकल्प इस क्वेश्चन का भी सही जवाब आपका होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, पौधों के किस भाग में
अधिकतम प्रकाश संश्लेषण होता है? ये क्वेश्चन मोस्ट है। वैसे तो आप ध्यान देगा, अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि पौधों का कौन सा भाग प्रकाश संश्लेषण करता है, तो लगभग अधिकांश पूरा पौधा ही आपका प्रकाश संश्लेषण करता है, जड़ को छोड़कर थोड़ा बहुत। मगर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है पौधों के किस भाग में अधिकतम प्रकाश संश्लेषण होता है, तो अधिकतम की अगर बात की जाए तो अधिकतम जो होता है पत्तियों में होता है, और 32 क्वेश्चन का सी विकल्प के साथ आपका सही जवाब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है, परमाणु में इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो परमाणु में इलेक्ट्रॉन की खोज की बात की गई है, या इलेक्ट्रॉन की खोज की बात करें तो जे थॉमसन। जे थॉमसन ने आपके इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। बी विकल्प आपका सही जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन है, रेडियो धर्मिता की इकाई क्या है? ये क्वेश्चन 2 बार आपका रिपीट हो चुका है, क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट है। क्वेश्चन नंबर 27 पर आप ध्यान देंगे, क्वेश्चन पूछा गया है रेडियो धर्मिता की इकाई। तो रेडियो धर्मिता की इकाई की बात करें तो आपका बेकरल, बी विकल्प के साथ आपका सही जवाब बनने वाला है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? ये भी क्वेश्चन है। तो मनुष्य के शरीर में सबसे कठोर पदार्थ आपका जो है दांत का, मेरे प्यारे साथियों, इनेमल, दांत का इनेमल, यानी बी विकल्प के साथ इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब बन जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, जल का विद्युत अपघटन करने पर कौन सी गैस निकलती है? ये क्वेश्चन मोस्ट क्वेश्चन, चुनिंदा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को मैं 2025 ग्रुप डी एग्जाम के लिए मोस्ट क्वेश्चन कह दूंगा। क्वेश्चन पूछा गया है, जल का विद्युत अपघटन, यानी जल का विद्युत अपघटन जो है करने पर कौन सी गैस निकलती है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो जल का विद्युत अपघटन करने पर आप ध्यान देंगे मेरे प्यारे साथियों, कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस निकलती है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इस क्वेश्चन का ए विकल्प के साथ आपका सही जवाब बनने वाला है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 30 में, कि पौधों का कौन सा भाग आपका बाष्पोत्सर्जन करता है? तो बाष्पोत्सर्जन की बात की गई है, कौन सा भाग करता है? तो ये पत्ती करती है। पत्ती आप सभी को ध्यान होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, डीएनए और आरएनए में आपका कौन सा नाइट्रोजन बेस केवल आरएनए में पाया जाता है? तो आरएनए में कौन सा पाया जाता है, आप ध्यान देंगे तो यूरा, आपका यूरासिल पाया जाता है। यूरासिल इस क्वेश्चन का बी विकल्प के साथ आपका सही जवाब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वह रोग जो मच्छर के काटने से फैलता है। मोस्ट क्वेश्चन है कि वह रोग जो मच्छर के काटने से फैलता है। तो ध्यान देंगे, मच्छर के काटने से जो रोग फैलता है वह मेरे प्यारे साथियों आपका डेंगू फैलता है। डेंगू ए विकल्प के साथ इस क्वेश्चन का सही जवाब आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जब लोहे की वस्तु में जंग लगती है तो कौन सी रासायनिक प्रक्रिया होती है? तो ये आप ध्यान देंगे, ऑक्सीकरण प्रक्रिया होती है। आपका बी विकल्प सही जवाब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का सबसे आपका अधिक ऑक्सीजन उत्पादक जीव कौन सा है? तो पृथ्वी के सबसे अधिक हम जो करते हैं ऑक्सीजन उत्पादक आपके जीव की बात करेंगे, तो सबसे अधिक जो ऑक्सीजन उत्पादन करता है वह आपका समुद्री शैवाल करता है। समुद्री शैवाल बी विकल्प के साथ आपका सही जवाब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस तत्व का द्रव्यमान संख्या किसका योग होता है? यानी किसी द्रव्य आपका तत्व है उसकी द्रव्यमान संख्या जो होती है किसका योग होती है? ये क्वेश्चन आपसे ध्यान में पूछा जा रहा है। तो आप ध्यान देंगे, ये जो होती है आपकी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योग होती है, यानी बी विकल्प इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब बनने वाला है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश के परावर्तन का नियम क्या कहलाता है? मोस्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन चारों ध्यान से पढ़िएगा, सोचिएगा, समझिएगा, क्वेश्चन पर विचार कीजिएगा। क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रकाश के परावर्तन का नियम क्या कहता है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, आपतन कोण परावर्तन कोण से छोटा होता है, आपतन कोण परावर्तन कोण आपतन कोण से बड़ा होता है, या इनमें से कोई संबंध नहीं है। तो आप ध्यान देंगे, अगर आपने प्रकाश का परावर्तन पढ़ा होगा तो आपने पढ़ा होगा आपतित किरण और परावर्तित किरण दोनों ही एक ही मेरे प्यारे साथियों कोण पर लौटती है। यह आपतन यानी I बराबर R होता है, आपने पढ़ा होगा। तो आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, इसमें ए विकल्प के साथ इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट जवाब आपका होने वाला है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, मनुष्य के शरीर का नियंत्रण केंद्र कौन सा है? तो नियंत्रण केंद्र की बात करेंगे, नियंत्रण केंद्र आपका मस्तिष्क है, बी विकल्प सही जवाब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पारा और टीन का मिश्र धातु क्या कहलाता है? तो पारा और टीन की बात की गई है। पारा और टीन का जो मिश्र धातु है क्या कहलाता है? तो मिश्र धातु की बात करें, पारा और टीन का मिश्र धातु क्या कहलाता है? तो ये मेरे प्यारे साथियों आपका सोल्डर कहलाता है, बी विकल्प आपका करेक्ट जवाब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस गैस की अनुपस्थिति में दहन संभव नहीं है? तो
दहन की संभव की बात करें तो आपका नहीं है, तो यह मेरे प्यारे साथियों आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, आपका इस क्वेश्चन का ऑक्सीजन बिल्कुल करेक्ट जवाब बन जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, किसी तत्व पर परमाणु क्रमांक क्या दर्शाता है। ये क्वेश्चन मोस्ट क्वेश्चन चुनिंदा है कि किसी तत्व पर परमाणु क्रमांक, तो आप ध्यान देंगे परमाणु क्रमांक जो दर्शाता है आपका सही जवाब क्या होगा, तो ये आपका प्रोटॉनों की संख्या को दर्शाता है, यानी इसमें बी विकल्प इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब बन जाता है। अगला क्वेश्चन है, दर्पण में वस्तु की काल्पनिक प्रतिमा किस प्रकार की बनी होती है। तो दर्पण में जो वस्तु की काल्पनिक प्रतिमा होती है ये मेरे प्यारे साथियों उत्तल दर्पण की होती है। बी विकल्प आपका करेक्ट जवाब बनने वाला है। अगला क्वेश्चन है, ओजोन परत में छिद्र का कारण। मोस्ट क्वेश्चन है, ध्यान देंगे। ओजोन परत में छिद्र के कारण की बात की है, तो ओजोन परत में जो छिद्र का कारण है वह है आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन, यानी बी विकल्प आपका करेक्ट जवाब बनने वाला है। अगला क्वेश्चन है, पौधों में ऊर्जा किस रूप में संग्रहित होती है। तो पौधों की बात की गई है, पौधों में जो ऊर्जा होती है किस रूप में संग्रहित होती है, मोस्ट क्वेश्चन है। तो आप ध्यान देंगे पौधों में ऊर्जा आपकी जो संग्रहित होती है आपका सही जो हो जाएगा स्टार्च के रूप में संग्रहित होती है, यानी स्टार्च इस क्वेश्चन का बी विकल्प के साथ सही जवाब होने वाला। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 44 में, कब के माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस क्यों कहा जाता है। गोल्डन क्वेश्चन आपके लिए हो जाए, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 44 पर आप ध्यान देंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस, तो कोशिका का पावर हाउस क्यों कहा जाता है। तो कोशिका का पावर हाउस आप ध्यान देंगे यह ऊर्जा एटीपी आपका उत्पन्न करता है, यानी बी विकल्प आपका इस क्वेश्चन का सही जवाब आपका होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, जब कोई वस्तु आपका द्रव में तैरती है तो ऊपर, तो आपका उस पर लगने वाला बल किसके बराबर होता है। तो उस पर लगने वाला बल आप ध्यान देंगे ये किसके बराबर होता है, तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, ये आपका विस्थापित द्रव द्वारा बराबर होता है, यानी बी विकल्प आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सूर्य का प्रमुख घटक कौन सा है। तो सूर्य के प्रमुख घटक की बात की गई है, सूर्य का प्रमुख घटक कौन सा है, तो आप ध्यान देंगे हाइड्रोजन जो है सूर्य का प्रमुख घटक है, यानी हाइड्रोजन इस क्वेश्चन का ए विकल्प के साथ आपका सही जवाब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के वायुमंडल में कौन सी गैस सर्वाधिक मात्रा में होती है। तो पृथ्वी के वायुमंडल की बात करें, पृथ्वी का जो वायुमंडल है उसमें सर्वाधिक मात्रा में आपकी नाइट्रोजन गैस होती है। नाइट्रोजन गैस की अगर हम बात करें तो लगभग मेरे प्यारे साथियों 78% आपकी नाइट्रोजन गैस पाई जाती है, यानी बी विकल्प आपका करेक्ट जवाब होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, पराबैंगनी किरणें आपका अधिकतर किस रोग के लिए हानिकारक होती है। तो पराबैंगनी किरणों की बात की गई है, पराबैंगनी किरणें आप ध्यान देंगे इसमें सही जवाब क्या होगा, त्वचा कैंसर इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब बनने वाला है। अगला क्वेश्चन है, बिजली की धारा प्रवाहित करने वाले विद्युत तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसे ज्ञात की जाती है। तो ये आप ध्यान देंगे ये जो ज्ञात की जाती है आपका दाएं हाथ के अंगूठे के नियम से मेरे प्यारे साथियों आपकी जो है ये ज्ञात की जाती है, ए विकल्प आपका सही जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि तरंग आपकी किस प्रकार की तरंग है। तो ध्वनि तरंग की बात करेंगे, ध्वनि तरंग जो है आपकी अनुदैर्ध्य है, आपकी अनुदैर्ध्य इस क्वेश्चन का, यानी बी विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब बनने वाला है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, जब किसी वस्तु का तापमान बढ़ता है तो उसकी प्रतिरोधकता आपकी क्या हो जाती है। तो उसकी प्रतिरोधकता बढ़ जाती है, यानी इस क्वेश्चन का भी सही जवाब क्या होने वाला है, इस क्वेश्चन का भी मेरे प्यारे साथियों बी विकल्प आपका करेक्ट जवाब होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु पर कार्य नहीं हो रहा हो, तो यदि किसी वस्तु पर आप ध्यान देंगे कार्य न हो रहा हो तो बल और विस्थापन एक दूसरे के लंबवत होंगे, बी विकल्प आपका सही जवाब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 53 में आपसे पूछा गया है, कौन सी गैस आपकी जलवायु परिवर्तन के लिए सबसे अधिक उत्तरदायी है। तो जलवायु परिवर्तन की बात करते हैं, जलवायु परिवर्तन के लिए जो अधिक उत्तरदायी है कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, यानी ए विकल्प आपका सही जवाब बनने वाला है। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य के पित्त किस अंग द्वारा निर्मित होता है। मोस्ट क्वेश्चन हो जाए, गोल्डन क्वेश्चन यानी चुनिंदा क्वेश्चन की श्रेणी में मैं क्वेश्चन नंबर किसे रख दूंगा, 54 को रख देता हूं। क्वेश्चन नंबर 54 में आपसे पूछा गया है कि मनुष्य के में पित्त किस अंग द्वारा आपका निर्मित होता है। तो मनुष्य में पित्त की बात करूंगा, मनुष्य में पित्त जो होता है यकृत द्वारा निर्मित होता है, यकृत इस क्वेश्चन का आपका ए विकल्प के साथ बिल्कुल करेक्ट जवाब आपका बनने वाला है। अगला क्वेश्चन है,
प्रकाश की गति का मान लगभग कितना है? तो प्रकाश की गति की बात की गई है। प्रकाश की जो गति है उसका मान लगभग कितना होता है? तो 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड आपका ए विकल्प के साथ सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, लोहे में जंग लगने की रासायनिक प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो ये भी क्वेश्चन लगभग आपका 2 बार इस वीडियो में रिपीट हो चुका है। आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि मेरे प्यारे साथियों इस क्वेश्चन को मैं इसी वीडियो में कवर करा चुका हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 56 आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, यानी टेस्ट के रूप में इस क्वेश्चन को मैं दे देता हूँ। जल्दी से जल्दी बताइएगा, सोचिएगा, समझिएगा कि लोहे में जंग लगने की रासायनिक प्रक्रिया को आपका क्या कहते हैं। आप कमेंट बॉक्स में हमें बता देंगे। अगला क्वेश्चन है, ओम का नियम किससे संबंधित है? तो ओम के नियम की बात की गई है। ओम का नियम जो संबंधित है, आप ध्यान देंगे, विद्युत धारा, विद्युत धारा से संबंधित है, यानी बी विकल्प इस क्वेश्चन का आपका क्या है? सही जवाब बनने वाला है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि हृदय में रक्त पंप करने की क्रिया कौन करता है? तो रक्त पंप करने की क्रिया की बात की गई है। तो रक्त पंप करने की क्रिया जो करता है, कौन करता है? तो ये मेरे प्यारे साथियों आपकी मांसपेशियां करती हैं। मांसपेशियां ए विकल्प के साथ इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब बनने वाला है। अगला क्वेश्चन है, गैस का घनत्व किस पर निर्भर करता है? मोस्ट क्वेश्चन है, ध्यान देंगे क्वेश्चन नंबर 59 पर कि गैस का घनत्व किस पर निर्भर करता है? तो आप ध्यान देंगे, गैस के घनत्व की बात करें तो गैस का घनत्व जो है निर्भर जो करता है दाब और तापमान पर करता है। दाब और तापमान ए विकल्प के साथ इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? तो मनुष्य की सबसे लंबी हड्डी की बात की गई है। मनुष्य की सबसे लंबी हड्डी की बात करें तो मनुष्य की सबसे लंबी हड्डी जो है फीमर है। फीमर ए विकल्प के साथ आपका सही जवाब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विद्युत ऊर्जा की आपकी व्यवहारिक इकाई क्या है? तो विद्युत ऊर्जा की व्यवहारिक इकाई की बात करें, विद्युत ऊर्जा की जो व्यवहारिक इकाई है आपकी क्या है? तो किलोवाट घंटा। किलोवाट घंटा इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब हो जाएगा। विद्युत ऊर्जा की व्यवहारिक इकाई तो किलोवाट घंटा। किलोवाट घंटा इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब हो जाता है। अगला क्वेश्चन पर ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन पूछा गया, क्वांटम सिद्धांत किसने दिया था? तो क्वांटम सिद्धांत मोस्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आप ध्यान देंगे 62। क्वांटम सिद्धांत, तो क्वांटम सिद्धांत की मैं बात करूं, क्वांटम सिद्धांत जो था ये किसने दिया था? तो आपका सही जवाब क्या होगा? क्वांटम सिद्धांत की बात की गई है, ये आपका फ्लैग नहीं दिया था। ए विकल्प आपका सही जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन है, सूर्य का रंग पीला क्यों दिखाई देता? तो सूर्य के रंग पीले होने की कोई वजह तो होगी, तो वह वजह है आपका प्रकीर्णन। प्रकीर्णन के कारण सूर्य का रंग पीला दिखाई देता है। बी विकल्प आपका करेक्ट जवाब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा यंत्र वायु दाब मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो वायु दाब मापने की बात करेंगे। वायु दाब मापने के लिए मेरे प्यारे साथियों आपका बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ए विकल्प आपका सही जवाब होने वाला है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो विटामिन सी पर ध्यान देंगे। विटामिन सी की कमी से जो होती है आपकी स्कर्वी रोग होता है, यानी बी विकल्प आपका सही जवाब बनने वाला है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 66 में कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? मोस्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन पर ध्यान देंगे। मैं मानता हूं आप सभी को पता होगा, मगर इस क्वेश्चन के बारे में पता भी होना चाहिए। जिन बच्चों को नहीं पता है एक बार पता करें कि जो आपका शुद्ध जल होता है उसका पीएच मान 7 होता है, यानी बी विकल्प आपका करेक्ट जवाब है। बी विकल्प सही जवाब इस क्वेश्चन का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य की आंख में छवि कहाँ बनती है? तो मनुष्य की आंख में छवि की बात की जा रही है कि मनुष्य की आंख में जो छवि होती है कहाँ पर बनती है? तो मनुष्य की आंख में छवि की बात करें, छवि आपकी रेटिना पर बनती है। रेटिना इस क्वेश्चन का बी विकल्प के साथ आपका सही जवाब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस धातु का गलनांक सबसे अधिक होता है? तो सबसे गलनांक अधिक होता है, ध्यान देंगे, क्वेश्चन मोस्ट हो जाए। तो सबसे अधिक गलनांक जो होता है टंगस्टन धातु का होता है, और टंगस्टन धातु का प्रयोग इसीलिए ही बल्ब के फिलामेंट में किया जाता है, यानी बी विकल्प आपका सही जवाब होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, पाचन की प्रक्रिया कहाँ से शुरू होती है? तो पाचन की जो प्रक्रिया है वह मेरे प्यारे साथियों आपके मुख से ही शुरू हो जाती है, यानी बी विकल्प इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब बनने वाला है। बी विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर काम करती है? तो विद्युत मोटर की बात की गई है। विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर काम करती है? तो विद्युत मोटर आप ध्यान देंगे, ये मेरे प्यारे साथी चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करती है, यानी ए विकल्प इसमें भी आपका सही जवाब होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, तरल पदार्थ का आपका ऊर्ध्वपातन किन दो आपकी अवस्थाओं के बीच होता है? तरल पदार्थ के ऊर्ध्वपातन की बात की गई है। तरल पदार्थ का जो ऊर्ध्वपातन होता है, ये आप ध्यान देंगे, ये मेरे प्यारे साथियों ठोस और गैस
के आपके जो मध्य की अवस्था होती है उनके बीच होता है, यानी बी विकल्प आपका करेक्ट जवाब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हमारे शरीर में ऑक्सीजन ले जाने वाला प्रोटीन कौन सा है? तो हमारे शरीर में ऑक्सीजन ले जाने वाला प्रोटीन आपका हीमोग्लोबिन है। हीमोग्लोबिन बी विकल्प के साथ आपका सही जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन है, कोशिका विभाजन में के दौरान गुणसूत्र दो भागों में कब विभाजित होते हैं? तो कोशिका विभाजन की बात की गई है। कोशिका विभाजन के दौरान जो आपके गुणसूत्र होते हैं वे दो भागों में कब विभाजित होते हैं? तो ये आप ध्यान देंगे, ये आपका एनाफेज एनाफेज आपका इसमें बी विकल्प के साथ सही जवाब बनने वाला है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, हवा में ध्वनि की चाल किससे प्रभावित होती है? मोस्ट क्वेश्चन आपके लिए हो जाए। क्वेश्चन गोल्डन है, क्वेश्चन पर ध्यान देंगे। क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि हवा में ध्वनि की चाल किससे प्रभावित होती है? तो हवा में ध्वनि की चाल जो होती है ये आपके तापमान से प्रभावित होती है। तापमान इस क्वेश्चन का बी विकल्प के साथ सही जवाब बनने वाला है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, न्यूटन के तीसरे नियम के अनुसार, न्यूटन के तीसरे नियम के अनुसार आप ध्यान देंगे, न्यूटन के तीसरे नियम के अनुसार जो होता है आप इसमें सही जवाब क्या होने वाला है? आपके चारों विकल्प सामने हैं। तो न्यूटन के तीसरे नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के समान व विपरीत प्रतिक्रिया होती है, यानी क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी हम इसको बोलते हैं। ए विकल्प आपका सही जवाब बन जाए। अगला क्वेश्चन है, जब किसी तरंग की आवृत्ति बढ़ाई जाती है तो उसकी तरंग दैर्ध्य घट जाती है। बी विकल्प आपका सही जवाब होने वाला है। मोस्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 76 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन गैस का घनत्व वायु की तुलना में, ये क्वेश्चन मोस्ट चुनिंदा क्वेश्चन है, यानी गोल्डन क्वेश्चन कह दूंगा। क्वेश्चन है, हाइड्रोजन गैस का घनत्व वायु की तुलना में, तो हाइड्रोजन गैस का घनत्व जो है वायु की तुलना में कम होता है। आप ध्यान देंगे, बी विकल्प आपका करेक्ट जवाब बनने वाला। अगला क्वेश्चन है आपका, गैल्वेनोमीटर किसे मापता है? तो गैल्वेनोमीटर की बात करेंगे। गैल्वेनोमीटर जो है ये किसे मापता है? धारा को मापता है। धारा इस क्वेश्चन का आपका क्या होगा? बी विकल्प के साथ सही जवाब होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, किस धातु की चालकता सबसे अधिक होती है? तो चालकता की बात की गई है, चालकता चांदी की ही अधिक होती है। आपका बी विकल्प सही जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश का अपवर्तन किस कारण होता है? मोस्ट क्वेश्चन है, आप ध्यान देंगे, प्रकाश का अपवर्तन। तो प्रकाश के अपवर्तन की बात करेंगे, प्रकाश का अपवर्तन किस कारण होता है? सेलेक्टेड क्वेश्चन आपके लिए हो जाएगा। प्रकाश का जो अपवर्तन होता है ये क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट है। प्रकाश का अपवर्तन प्रकाश की चाल की परिवर्तन, चाल में परिवर्तन के कारण होता है, यानी ए विकल्प आपका करेक्ट जवाब बनने वाला है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन नंबर 81 में आपसे पूछा गया है कि ओजोन परत मुख्यतः वायुमंडल के किस स्तर में पाई जाती है? ये भी क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट है कि आप में जो ओजोन परत है ये मुख्यतः वायुमंडल के किस स्तर में पाई जाती है? तो ये मुख्यतः वायुमंडल के, आप ध्यान देंगे, समताप मंडल में पाई जाती है। आपका बी विकल्प सही जवाब बनने वाला है। अगला क्वेश्चन है, एंजाइम किसके द्वारा निर्मित होते हैं? तो एंजाइम की बात की गई है, एंजाइम किसके द्वारा निर्मित होते हैं? तो मेरे प्यारे साथियों, एंजाइम आपके प्रोटीन द्वारा निर्मित होते हैं। प्रोटीन बी विकल्प के साथ आपका सही जवाब बनने वाला है। अगला क्वेश्चन है, रक्त का कौन सा घटक आपका जमावट में सहायक होता है? तो रक्त के घटक की बात करेंगे जो आपका जमावट में सहायक होता है, तो वे मेरे प्यारे साथियों आपके प्लेटलेट्स होती हैं। प्लेटलेट्स यानी सी विकल्प इस क्वेश्चन का सही जवाब आपका बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का घूर्णन किस दिशा में होता है? मोस्ट क्वेश्चन है, आप ध्यान देंगे, पृथ्वी के घूर्णन की बात की गई है। पृथ्वी का घूर्णन किस दिशा में होता है? तो पृथ्वी के घूर्णन जो होता है ये मेरे प्यारे साथियों पश्चिम से पूर्व दिशा में होता है, यानी ए विकल्प आपका करेक्ट जवाब बनने वाला है। अगला क्वेश्चन है, सूर्य में कौन सी प्रक्रिया ऊर्जा उत्पन्न करती है? तो सूर्य में कौन सी प्रक्रिया ऊर्जा उत्पन्न करती है? तो नाभिकीय संलयन करती है। ए विकल्प आपका करेक्ट जवाब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस गैस का प्रयोग गुब्बारे भरने में किया जाता है? ये क्वेश्चन भी आपके लिए मोस्ट है। क्वेश्चन पूछा गया है, किस गैस का प्रयोग गुब्बारे भरने, तो गुब्बारे भरने की बात करेंगे। गुब्बारे भरने में जो प्रयोग किया जाता है वह मेरे प्यारे साथियों हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है, और हीलियम इस क्वेश्चन का बी विकल्प के साथ आपका सही जवाब बनने वाला है। अगला क्वेश्चन है, सूक्ष्म बर्फ आपकी क्या है? तो सूक्ष्म बर्फ जो है आपकी कार्बन डाइऑक्साइड है, यानी ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है। बी विकल्प आपका करेक्ट जवाब बन जाएगा, यानी बी विकल्प जिन बच्चों ने चुना है बिल्कुल सही चुना है, आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, कौन सा तत्व रेडियोधर्मी नहीं है? तो रेडियोधर्मी नहीं है, इस तत्व की बात की गई है, तो रेडियोधर्मी नहीं है। मोस्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सा तत्व रेडियोधर्मी नहीं है? तो पारा जो है आपका रेडियोधर्मी नहीं है। सी विकल्प आपका सही जवाब होने वाला। अगला क्वेश्चन है, तराजू संतुलन किस सिद्धांत पर कार्य करता है?
मोस्ट क्वेश्चन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89 गोल्डन क्वेश्चन है, चुनिंदा क्वेश्चन की श्रेणी में आ जाता है। क्वेश्चन पूछा गया है तराजू संतुलन किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो तराजू संतुलन की बात करेंगे, तराजू संतुलन जो है ये आपका किस सिद्धांत पर करता है, तो ये आपका बल आघूर्ण पर कार्य करता है। ए विकल्प आपका इस क्वेश्चन का सही जवाब होने वाला है। अगला क्वेश्चन है मनुष्य के शरीर में सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है। तो मनुष्य के शरीर में सबसे कठोर पदार्थ की बात करें तो इनेमल जो है मनुष्य के शरीर में सबसे कठोर पदार्थ होने वाला है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कार्बन मोनोऑक्साइड शरीर में किस अंग द्वारा प्रभावित होता है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है शरीर में आप ध्यान देंगे तो ये किस अंग द्वारा प्रभावित होता है, तो ये फेफड़े इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई डेसिबल आपका सही जवाब होगा। वायु का मुख्य घटक क्या है, तो वायु का मुख्य घटक आपका नाइट्रोजन है। कौन सा अम्ल दूध में पाया जाता है, तो ये क्वेश्चन लगभग मैं अपनी मेरे प्यारे साथियों बात करूं अब तक लगभग मेरे प्यारे साथियों 82 से 83 वीडियो हो गई हैं, और 82 से 83 वीडियो में इस क्वेश्चन की मैं बात करूं तो ये मेरे प्यारे साथियों लगभग मैं 20 बार इस क्वेश्चन को करा चुका हूं, क्योंकि ये क्वेश्चन आपकी परीक्षा के लिए दावेदार है, चुनिंदा है। एक ना एक शिफ्ट में मेरे प्यारे साथियों मैं 2025 में ग्रुप डी एग्जाम में आने के लिए इस क्वेश्चन की गारंटी ले सकता हूँ। 99% इस क्वेश्चन को मैं मेरे प्यारे साथियों आपका कह सकता हूँ कि ये क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों आपका ग्रुप डी एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। क्वेश्चन पूछा गया है दूध में पाया जाता है, तो ये दूध में जो पाया जाता है आप ध्यान देंगे आपका मेरे प्यारे साथियों लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। ए विकल्प इस क्वेश्चन का सही जवाब होने वाला है। अगला क्वेश्चन है ओम का नियम बी बराबर आई आर आप सभी को पता होगा। पृथ्वी पर सबसे अधिक ऊर्जा कौन देता है, तो पृथ्वी पर सबसे अधिक ऊर्जा आपका सूर्य ही देता है। अगला क्वेश्चन है किस वस्तु का वेग आपका किसी वस्तु का संवेग किस पर निर्भर करता है। तो संवेग की बात की गई है, संवेग जो निर्भर करता है आपका द्रव्यमान और वेग पर निर्भर करता है। ए विकल्प आपका करेक्ट जवाब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है बिजली गिरने पर कौन सी गैस उत्पन्न होती है। तो बिजली गिरने की बात करेंगे, बिजली गिरने पर आपकी कौन सी गैस उत्पन्न होती है, तो आपका मेरे प्यारे साथियों ओजोन आपका सही जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन है मनुष्य में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, तो स्टेपिज आपके कान की है। और आज की वीडियो का अंतिम क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 100। अगर आप इस क्वेश्चन का जवाब जानते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि कोशिका की पढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है आपको पूछा गया है कि परमाणु के केंद्र में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को कौन सी शक्ति आपकी बांध कर रखती है। पहला ही क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट क्वेश्चन हो जाएगा। तो आप ध्यान देंगे परमाणु के केंद्र में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को कौन सी शक्ति बांध कर रखती है, तो वह आपकी प्रबल नाभिकीय बल बांध कर रखता है, यानी सी विकल्प इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है यदि किसी वस्तु की गति को दोगुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा कितने गुना हो जाएगी। तो आप सभी को पता होगा उसकी गतिज ऊर्जा जो होगी 4 गुना हो जाएगी, यानी 4 गुना इस क्वेश्चन का आपका सी विकल्प के साथ सही जवाब बन जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है पौधों की जड़ों में पानी ऊपर की ओर कैसे चढ़ता है। ये भी क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट है। तो पौधों की जड़ों में जो पानी है ऊपर की ओर कैसे चढ़ता है, तो ये आप ध्यान देंगे ये मेरे प्यारे साथियों बाष्पोत्सर्जन खिंचाव के कारण जो है पौधों में जो है मेरे प्यारे साथियों पानी ऊपर की ओर चढ़ता है, यानी इसका भी क्वेश्चन का आपका सी विकल्प सही जवाब होने वाला है। सी विकल्प आपका सही जवाब बन जाएगा। एक इंपॉर्टेंट सूचना मेरे प्यारे साथियों, अब जो आपके एग्जाम बनने हैं वह मेरे प्यारे साथियों आपको जो क्वेश्चन प्रोवाइड हो रहे हैं वे आपको एआई माध्यम से प्रोवाइड किए जा रहे हैं। क्या एआई बेस्ड क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं, जिसमें बहुत माइनर का सा अंतर क्वेश्चन में होता है और उसका मेरे प्यारे साथियों पूरा जवाब जो है क्वेश्चन का बदल जाता है। तो अब जो है आपको क्वेश्चन शिद्दत के साथ पढ़ना है अपने एग्जाम हॉल में जाने से पहले। कई बार क्वेश्चन को देखना है आपको मेरे प्यारे साथियों, पूरा एनालिसिस क्वेश्चन पर करना है और जब उसका विकल्प चुनना है, क्योंकि अब एआई बेस आपका जो है मेरे प्यारे साथियों एग्जामिनर जो है क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करा रहे हैं और उसमें कुछ माइनर सा अंतर होता है जिससे क्वेश्चन का जवाब बदल जाता है और अधिकांश बच्चों का क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो अब क्वेश्चन को आपको जो है ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि मेरे प्यारे साथियों अब जो है एग्जाम और भी आपका टफ होने वाला है। क्वेश्चन है मनुष्य के शरीर में
पित्त का निर्माण कहाँ होता है? तो क्वेश्चन पूछा गया है मनुष्य के शरीर में पित्त का निर्माण आपका यकृत यानी लीवर में होता है। इसमें बी विकल्प आपका सही जवाब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है सूर्य से निकलने वाली किस किरण में आपकी ऊर्जा सर्वाधिक होती है? तो सूर्य से निकलने वाली अगर हम बात करें किरण में, तो किस किरण में जो है मेरे प्यारे साथियों ऊर्जा सर्वाधिक होती है? तो आप ध्यान देंगे सर्वाधिक ऊर्जा जो होती है मेरे प्यारे साथियों आपकी कहाँ पर होती है? तो पराबैंगनी किरणों में होती है। पराबैंगनी किरण इसमें बी विकल्प के साथ इस क्वेश्चन का सही जवाब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है बिजली के हीटर की तार किस पदार्थ की बनी होती है? तो बिजली के हीटर की बात की गई है, ना कि विद्युत बल्ब की। अगर विद्युत बल्ब आपका आता तो वह मेरे प्यारे साथी टंगस्टन का होता है। और पूछा गया है बिजली के हीटर, तो बिजली का हीटर जो होता है ये आपका नाइक्रोम का होता है। नाइक्रोम इस क्वेश्चन का सी विकल्प के साथ सही जवाब बन जाएगा। यानी सी विकल्प जिन बच्चों ने चुना है बिल्कुल सही चुना है। सी विकल्प इस क्वेश्चन का सही जवाब आपका हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है ध्वनि किस माध्यम में सबसे तेज चलती है? तो ध्वनि की बात की गई है। ध्वनि सबसे तेज जो चलती है आपका सही जवाब होगा लोहे में सबसे तेज चलती है। सी विकल्प आपका सही जवाब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है रेडियोधर्मी पदार्थ की अर्ध आयु का अर्थ है। तो रेडियोधर्मी पदार्थ की अर्ध आयु का अर्थ आपसे पूछा गया है। तो जो आपकी रेडियोधर्मी पदार्थ है उसकी अर्ध आयु की बात करें तो उसकी अर्ध आयु का जो अर्थ है मेरे प्यारे साथियों रेडियोधर्मिता की तीव्रता का आपका आधा होना इसका अर्थ है। यानी इसमें सी विकल्प आपका सही जवाब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कौन सा अम्ल पेट में पाया जाता है जो भोजन के पाचन में मदद करता है? मोस्ट क्वेश्चन आपके लिए हो जाएगा। क्वेश्चन पूछा गया है कौन सा आपका अम्ल पेट में पाया जाता है जो भोजन के पाचन में आपका जो है मेरे प्यारे साथियों मदद करता है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। तो कौन सा है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इस क्वेश्चन का बी विकल्प के साथ आपका सही जवाब बनने वाला है। अगला क्वेश्चन है पौधों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कौन सी गैस ली जाती है? तो प्रकाश संश्लेषण की बात की गई है। प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया होती है उसमें मेरे प्यारे साथियों कार्बन डाइऑक्साइड गैस ली जाती है। यानी यहाँ पर भी बी विकल्प इस क्वेश्चन का सही जवाब आपका बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस धातु की आपका घनत्व सबसे अधिक होता है? यानी किसी धातु के घनत्व की बात की गई है। धातु का घनत्व सबसे अधिक होता है तो सबसे अधिक जो होता है इसमें डी विकल्प इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब बनने वाला है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है मनुष्य में रक्त का कौन सा भाग संक्रमण से रक्षा करता है? तो मोस्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य में आपका कौन सा भाग ऐसा है जो मेरे प्यारे साथियों संक्रमण से रक्षा करता है? तो संक्रमण की बात करेंगे, संक्रमण से रक्षा कौन करता है? तो श्वेत रक्त कणिका करती है। यानी WBC इस क्वेश्चन का सही जवाब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र किस कारण उत्पन्न होता है? तो पृथ्वी में हम चुंबकीय क्षेत्र की बात करते हैं। पृथ्वी में जो चुंबकीय क्षेत्र है ये किस कारण उत्पन्न होता है? तो ध्यान देंगे ये मेरे प्यारे साथियों आपका पृथ्वी के भीतर आपका पिघले हुए लोहे की गति, पृथ्वी के भीतर पिघले हुए लोहे की गति के कारण ऐसा होता है। यानी सी विकल्प आपका सही जवाब बनने वाला है। अगला क्वेश्चन है हाइड्रोजन गैस का परमाणु भाग लगभग कितना होता है? तो हाइड्रोजन गैस के परमाणु भार की बात करेंगे। हाइड्रोजन गैस का जो परमाणु भार होता है लगभग मेरे प्यारे साथियों आपका कितना होता है? तो इसका मेरे प्यारे साथियों जो परमाणु भार की बात की गई है, परमाणु भार जो होता है 2 होता है। यानी ए विकल्प आपका सही जवाब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है जब किसी वस्तु परमाणु भार तो आपका एक ही हो जाएगा ना, क्योंकि परमाणु क्रमांक, क्योंकि हाइड्रोजन नहीं हीलियम की, हमने यहाँ पर हीलियम सोचा था, क्योंकि हीलियम का जो होता है वह 2 होता है और इसका क्या होगा 1 बी विकल्प के साथ इस क्वेश्चन का सही जवाब है। थोड़ी सी इस क्वेश्चन में देखो माइनर से मिस्टेक होने के कारण आपका जो है क्वेश्चन चेंज हो सकता है। जैसे हमने यहाँ पर हाइड्रोजन की जगह हीलियम पढ़ लिया था, तो आपका क्वेश्चन नंबर 14 में क्या होगा, आपका इस क्वेश्चन का बी विकल्प सही जवाब बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 में आपसे पूछा गया है कि जब कोई वस्तु तरल में पूरी तरह डूब जाती है तो उसका उत्प्लावन बल बराबर होता है। तो आप ध्यान देंगे उसका जो बल होता है विस्थापित तरल के भार के बराबर होता है। यानी बी विकल्प आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है परमाणु घड़ी किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो परमाणु घड़ी की बात करते हैं। परमाणु घड़ी जो है ये मेरे प्यारे साथियों आपका सही जवाब क्या होगा, रेडियोधर्मिता का एक सिद्धांत होता है जिस पर मेरे प्यारे साथियों काम करती है। अगला क्वेश्चन आपका देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका यदि किसी बल का कार्य शून्य हो, यदि कोई बल है आपके पास और उसका कार्य शून्य हो तो मेरे प्यारे साथियों उसमें क्या होने वाला है? तो उसका मेरे प्यारे साथियों देंगे विस्थापन नहीं हुआ है। यानी उसमें विस्थापन नहीं हुआ है, बी विकल्प आपका सही जवाब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 23 जो कि आपकी परीक्षा के लिए मोस्ट क्वेश्चन की श्रेणी में आ जाता है। क्वेश्चन पूछा गया है एक ही धारा पर जुड़े उपकरणों में वोल्टेज समान होता है, यह संयोजन कहलाता है।
तो इस संयोजन की बात करें, यह संयोजन मेरे प्यारे साथियों समांतर संयोजन कहलाता है, यानी बी विकल्प आपका इस क्वेश्चन का भी सही जवाब आपका होने वाला है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, मानव शरीर में रक्त का थक्का जमने में कौन सा घटक मदद करता है। तो मानव शरीर की बात की गई है, मानव शरीर में रक्त का थक्का जमने पर कौन सा घटक मदद करता है। तो इसमें जो मदद करता है मेरे प्यारे साथियों, प्लेटलेट्स मदद करती हैं। प्लेटलेट्स सी विकल्प के साथ आपका सही जवाब होने वाला है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, पराबैंगनी किरणों का सबसे अधिक प्रभाव किस पर होता है। तो पराबैंगनी किरणों की बात की गई है, पराबैंगनी किरणें जो होती हैं इनका सबसे अधिक प्रभाव मेरे प्यारे साथियों त्वचा पर होता है। त्वचा आपका सही जवाब बनने वाला है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, इलेक्ट्रॉन का ऋणात्मक आवेश कितना होता है। तो इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक आवेश की बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक आवेश 1.6 गुणा 10 की घात आपका -19 कूलाम होता है, यानी ए विकल्प इस क्वेश्चन का भी सही जवाब होने वाला है। ए विकल्प इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट जवाब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर कौन सी हड्डी सबसे लंबी होती है। तो मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी की बात करेंगे, मानव शरीर की जो सबसे लंबी हड्डी होती है वह आपकी फीमर होती है। फीमर इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब बनने वाला है। अगला क्वेश्चन है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक क्या करता है। तो उत्प्रेरक की बात की गई है, उत्प्रेरक जो करता है अभिक्रिया की गति को बदलता है, यानी सी विकल्प आपका सही जवाब बनने वाला है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, ओजोन परत किस प्रकार की किरण को रोकती है। तो ओजोन परत की बात करते हैं, ओजोन परत जो रोकती है आप ध्यान देंगे पराबैंगनी किरणों को रोकती है। बी विकल्प आपका सही जवाब इस क्वेश्चन का बनने वाला है। अगला क्वेश्चन है, एक्सरे की खोज किसने की थी। मोस्ट क्वेश्चन है और चुनिंदा क्वेश्चन के लिए गोल्डन क्वेश्चन आपकी परीक्षा के लिए हो जाता है, तो ध्यान देंगे एक्सरे। तो एक्सरे की खोज की बात कर लें, एक्सरे की जो खोज की थी किसने की थी, तो रोंटगन ने की थी। रोंटगन इस क्वेश्चन का सही जवाब आपका होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, वह नियम जो किसी चालक में प्रवाहित धारा को विभक्तर से जोड़ता है कहलाता है। तो क्या कहलाता है, वह मेरे प्यारे साथियों आपका ओम का नियम कहलाता है, यानी बी विकल्प इस क्वेश्चन का सही जवाब आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सूर्य की ऊर्जा किस प्रक्रिया से उत्पन्न होती है। तो सूर्य की ऊर्जा की बात करें, सूर्य की ऊर्जा आपकी नाभिकीय संलयन से आपकी जो है उत्पन्न होती है। बी विकल्प आपका करेक्ट जवाब होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, जब कोई वस्तु वायुमंडल में ऊपर फेंकी जाती है तो उसकी अधिकतम ऊंचाई पर, तो उसकी अधिकतम ऊंचाई पर आप ध्यान देंगे मोस्ट क्वेश्चन है आपका वेग शून्य हो जाता है। ये क्वेश्चन आपकी परीक्षा के लिए गोल्डन क्वेश्चन होने वाला है और चुनिंदा क्वेश्चनों की श्रेणी में इस क्वेश्चन को रख दूंगा, यानी महत्वपूर्ण क्वेश्चन इस क्वेश्चन को मैं आपकी परीक्षा के लिए कह देता हूं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, क्लोरोफिल का हरा रंग किस कारण होता है। तो क्लोरोफिल की बात की गई है, मोस्ट क्वेश्चन है। क्लोरोफिल का जो हरा रंग होता है ये आप ध्यान देंगे, ये मेरे प्यारे साथियों लाल और नीली किरणों का अवशोषण व हरे आपका का परावर्तन के कारण ऐसा मेरे प्यारे साथियों होता है। अगला क्वेश्चन है, मानव की आंख में रेटिना का क्या कार्य है। मोस्ट क्वेश्चन है रेटिना, रेटिना से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मानव शरीर में जो रेटिना है इसके कार्य की बात करें तो छवि बनाना इसका प्रमुख कार्य है, यानी आपका इसमें बी विकल्प सही जवाब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, डीएनए आपका प्रतिकृति किस आपका कोशिकांग में होती है। तो डीएनए जो आपकी प्रतिकृति होती है ये किस कोशिकांग में होती है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। तो ये जो होती है आपकी केंद्रक में होती है। केंद्रक इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब बनने वाला है। अगला क्वेश्चन है, पानी में तरल से बर्फ में बदलने पर उसका घनत्व, यानी पानी के तरल से बर्फ में बदलने पर उसकी घनत्व की बात करें तो उसका घनत्व जो होता है आपका मेरे प्यारे साथियों घट जाता है, यानी बी विकल्प आपका सही जवाब होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार की ऊर्जा आपका पवन चक्की से प्राप्त होती है। तो पवन चक्की की बात की गई है, पवन चक्की से जो ऊर्जा प्राप्त होती है गतिज ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा आपकी जो है आपका मेरे प्यारे साथियों पवन चक्की से प्राप्त की जाती है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर ऋतुओं का परिवर्तन किस कारण होता है। तो पृथ्वी पर अगर हम ऋतुओं के परिवर्तन की बात करें तो पृथ्वी पर का झुकाव और सूर्य के चारों ओर आपका परिक्रमण के कारण मेरे प्यारे साथियों ऐसा होता है। अगला क्वेश्चन है, किसी रेडियोधर्मी पदार्थ का आपका अर्धायु काल 10 दिन है, 30 दिन बाद उसका कितना भाग शेष रहेगा। तो उसके 30 दिन बाद की बात करें तो 30 दिन बाद उसका मेरे प्यारे साथियों लगभग 1/8 भाग मेरे प्यारे साथियों आपका शेष रह जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। क्वेश्चन द्वारा रिपीट है, स्टेपीज हड्डी है, आप सभी को पता होगा। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन परमाणु का स्पेक्ट्रम किसने समझाया था। मोस्ट क्वेश्चन आपकी परीक्षा के लिए हो जाएगा। तो ये जो समझाया था आपका बोहर ने ही समझाया था।
ए विकल्प ही इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब होने वाला है। अगला क्वेश्चन है किसी तरल के क्वथनांक पर उसका वाष्प दाब। तो किसी तरल के क्वथनांक पर उसका वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है, यानी ए विकल्प आपका करेक्ट जवाब बनने वाला है। अगला क्वेश्चन है वह उपकरण जिससे धारा की दिशा ज्ञात की जाती है कहलाता है। तो वह उपकरण जिससे धारा की दिशा, तो जिससे धारा की दिशा की बात करें ज्ञात की जाती है, वह मेरे प्यारे साथियों आपका आपका क्या कहलाता है, आपका ग्रेव मीटर कहलाता है, यानी ए विकल्प आपका करेक्ट जवाब बनने वाला है। अगला क्वेश्चन है क्लोरोफिल के अभाव में पौधे किस रंग में दिखाई देते हैं। तो क्लोरोफिल के अभाव के कारण पौधे जो है मेरे प्यारे साथियों आप सभी को पता होगा कैसे दिखाई देते हैं। तो मोस्ट क्वेश्चन आपके लिए हो जाएगा पीले और सफेद से आपके दिखाई देने लगते हैं। किस पदार्थ का तापमान बढ़ाने पर उसकी प्रतिरोधकता, तो किसी आपका कोई पदार्थ है उसका हम तापमान बढ़ाएंगे तो उसकी प्रतिरोधकता की बात की गई है, उसकी प्रतिरोधकता मेरे प्यारे साथियों आपकी बढ़ जाती है, यानी बी विकल्प आपका करेक्ट जवाब बनने वाला है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी गैस धातुओं के आपके ऑक्सीकरण को रोकने के लिए प्रयोग की जाती है। तो कौन सी गैस की बात की गई है, कौन सी गैस धातुओं के ऑक्सीकरण को रोकने के लिए प्रयोग की जाती है। तो ये मेरे प्यारे साथियों आपकी जो प्रयोग की जाती है आर्गन की जाती है। आर्गन इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब बनने वाला है। अगला क्वेश्चन है पानी का पीएच मान यदि 7 से कम हो तो वह कैसा होता है। तो पानी का पीएच मान 7 से कम हो तो वह मेरे प्यारे साथियों अम्लीय होता है। अम्लीय इस क्वेश्चन का सही जवाब बनने वाला है। अगला क्वेश्चन है कौन सी किरणें कांच से नहीं गुजरती। तो कांच की बात की गई है, आप ध्यान देंगे कांच से नहीं गुजरती, तो पराबैंगनी किरणें जो है आपकी कांच से नहीं गुजरती है। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर में कैल्शियम की कमी से कौन सा रोग होता है। तो मानव शरीर में कैल्शियम की बात की गई है, कैल्शियम की कमी से जो आपका रोग होता है आप ध्यान देंगे आपका रिकेट्स रोग होता है, यानी ए विकल्प इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल सही जवाब बनने वाला है। अगला क्वेश्चन है ध्वनि की तीव्रता मापते हैं। तो ध्वनि की तीव्रता आपकी डेसिबल में मापते हैं, आप सभी को पता होगा। अगला क्वेश्चन है कौन सा तत्व रेडियोधर्मी नहीं है। तो रेडियोधर्मी की बात की गई है, कौन सा तत्व आपका रेडियोधर्मी नहीं है। तो मेरे प्यारे साथियों सीसा जो है इसमें रेडियोधर्मी नहीं है, यानी डी विकल्प इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब बनने वाला है। अगला क्वेश्चन है ओजोन परत का अधिकतम आपका सकेंद्रण किस मंडल में पाया जाता है। तो अधिकतम जो पाया जाता है आप ध्यान देंगे ये मेरे प्यारे साथियों आपका समताप मंडल में पाया जाता है, आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विद्युत बल और आपका गुरुत्वीय बल के मुख्य अंतर क्या है। तो विद्युत बल और गुरुत्वीय बल के अगर हम मुख्य अंतर की बात करें तो विद्युत बल आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों हो सकता है, ये जो है एक मुख्य मेरे प्यारे साथियों लक्षण इसका माना जाता है। अगला क्वेश्चन है प्रकाश की चाल अधिकतम कहाँ होती है। तो प्रकाश की चाल अधिकतम जो होती है निर्वात में होती है, निर्वात इस क्वेश्चन का सही जवाब आपका बनने वाला है। अगला क्वेश्चन है मानव हृदय में कुल कितने आपके वॉल होते हैं। तो मानव हृदय में आप ध्यान देंगे कुल जो होते हैं मेरे प्यारे साथियों आपके 4 होते हैं, 4 सी विकल्प के साथ सही जवाब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है डॉल्फिन किस प्रकार की तरंगों से वस्तु की स्थिति ज्ञात करती है। मोस्ट क्वेश्चन आपके लिए होने वाला है। तो डॉल्फिन की बात की गई है, ये मेरे प्यारे साथियों पराश्रव्य तरंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब आपका होने वाला है। अगला क्वेश्चन है पाचन तंत्र में सबसे अधिक पाचन कहाँ होता है। तो पाचन तंत्र की बात करते हैं, पाचन तंत्र में जो सबसे अधिक पाचन होता है ये मेरे प्यारे साथियों छोटी आंत में होता है, छोटी आंत आपका करेक्ट जवाब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है धातुओं में विद्युत धारा का प्रवाह किसके कारण होता है। तो धातुओं में विद्युत धारा का प्रवाह किसके कारण होता है। तो ये आपका इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है, बी विकल्प आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर में कौन सा अंग इंसुलिन हार्मोन बनाता है। इंसुलिन हार्मोन की बात की गई है, आपका अग्नाशय बनाता है, अग्नाशय आपका सही जवाब होने वाला है। अगला क्वेश्चन है जब कोई वस्तु पानी में रखी जाती है और वह आपका आंशिक रूप से आपका डूबती है तो इसका अर्थ, तो इसके अर्थ की बात की गई है, इसका अर्थ आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, यह आपका वस्तु के घनत्व जल से कम है, यानी सी विकल्प आपका सही जवाब बनने वाला है। अगला क्वेश्चन है कौन सी धातु बिजली की सबसे अच्छी चालक है। मोस्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछा गया है कौन सी धातु बिजली की सबसे अच्छी चालक है। तो बिजली की सबसे अच्छी चालक की बात करें तो चांदी जो है बिजली की सबसे अच्छी चालक है, यानी सी विकल्प आपका सही जवाब होने वाला है। अगला क्वेश्चन है ओम का नियम तभी लागू होता है जब, मोस्ट क्वेश्चन है
ओम का नियम तभी लागू होता है जब तापमान स्थिर हो, यानी ए विकल्प इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब हो जाएगा। ए विकल्प जिन बच्चों ने चुना है बिल्कुल सही चुना है, ए विकल्प आपका करेक्ट जवाब बन जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस गैस को हंसने वाली गैस कहते हैं? मोस्ट क्वेश्चन है कि किस गैस को हंसने वाली गैस कहते हैं। तो हंसने वाली गैस जो कहा जाता है वह आपका N2O को कहा जाता है, यानी बी विकल्प आपका करेक्ट जवाब होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, पौधों का कौन सा भाग श्वसन करता है? मोस्ट क्वेश्चन है, चुनिंदा क्वेश्चन। क्वेश्चन पूछा गया है कि पौधों का कौन सा भाग श्वसन करता है। तो श्वसन की बात करें तो केवल जो है तना मेरे प्यारे साथियों श्वसन करता है, यानी इसमें सी विकल्प इस क्वेश्चन का आपका पौधे का प्रत्येक भाग श्वसन करता है। क्या करता है? पौधे का तो प्रत्येक भाग श्वसन करता है, तो डी विकल्प इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि तरंग किस प्रकार की तरंग होती है? तो ध्वनि तरंग की बात की गई है, आप ध्यान देंगे। ध्वनि तरंग जो होती है ये मेरे प्यारे साथियों आपकी अनुदैर्ध्य तरंग होती है। आपको इस क्वेश्चन के बारे में पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु की चाल स्थिर है तो उसकी त्वरण क्या होगा? यदि कि कोई वस्तु है उसकी चाल स्थिर है तो उसके त्वरण की बात की गई है, उसका त्वरण क्या होगा? मोस्ट क्वेश्चन है, तो उसका त्वरण मेरे प्यारे साथियों आपका शून्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वह प्रक्रिया जिसमें तरल बिना उबलने के गैस में परिवर्तित हो जाता है, तो उस प्रक्रिया को हम बाष्पीकरण के नाम से मेरे प्यारे साथियों जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, न्यूटन का तृतीय नियम किस पर आधारित है? तो क्रिया और प्रतिक्रिया पर आधारित है, सभी बच्चों को पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, सोडियम क्लोराइड में किस प्रकार का बांध होता है? तो सोडियम क्लोराइड की बात करेंगे, सोडियम क्लोराइड में मेरे प्यारे साथियों आपका आयनिक बांध होता है, आप सभी को पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन गैस को ऊर्जा का ईंधन क्यों कहते हैं? तो हाइड्रोजन गैस को ऊर्जा का जो ईंधन कहते हैं, यह अत्यधिक ऊर्जा उत्पन्न करती है, इसलिए मेरे प्यारे साथियों ऐसा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, रॉकेट का प्रक्षेपण किस सिद्धांत पर आधारित है? मोस्ट क्वेश्चन आपके लिए हो जाएगा। क्वेश्चन पूछा गया है रॉकेट का प्रक्षेपण, तो रॉकेट का प्रक्षेपण जो है किस सिद्धांत पर आधारित है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये न्यूटन के तृतीय नियम पर आधारित है, आपको ध्यान रखना होगा। अगला क्वेश्चन है, जब ठोस, आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जब किसी ठोस पदार्थ का सीधे गैस में परिवर्तन होता है तो यह प्रक्रिया कहलाती है। जब किसी ठोस पदार्थ का सीधे गैस में परिवर्तन होता है तो यह मेरे प्यारे साथियों प्रक्रिया जो कहलाती है, आप ध्यान देंगे, यह प्रक्रिया आपकी ऊर्ध्वपातन कहलाती है। ऊर्ध्वपातन इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य की श्वसन प्रणाली में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? तो मनुष्य की श्वसन प्रणाली में जो गैसों का आदान प्रदान होता है, आप ध्यान देंगे, गैसों का आदान प्रदान मेरे प्यारे साथियों आपका अल्वोई लाई में होता है, आपको ध्यान रखना होगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सी धातु सबसे पहले पाई गई थी? तो सबसे पहले पाई जाने वाली धातु की बात करें तो सबसे पहले पाई जाने वाली धातु की बात करें, यानी धातु का जो आविष्कार सर्वप्रथम किया था, तो सिंधु घाटी सभ्यता से आप सभी को ध्यान आ रहा होगा, तांबे का जो है इसमें आविष्कार किया गया था। अगला क्वेश्चन है, डीएनए और आरएनए में क्या अंतर है? मोस्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 76 में। तो आप सभी को पता होगा, डीएनए में डीऑक्सीराइबो और आरएनए में आपका राइबो पाया जाता है। ये एक जो है मेरे प्यारे साथियों माइनर सा इसमें अंतर है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, तापीय ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करने वाला उपकरण है। तो तापीय ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में आपका ईंधन आपका करेक्ट, वो इंजन आपका सही जवाब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हमारे शरीर का कौन सा अंग आपका ब्लड फिल्टर करता है? तो ब्लड फिल्टर की बात करेंगे, गुर्दा जो है आपका ब्लड फिल्टर करता है। अगला क्वेश्चन है, जब सफेद प्रकाश आपका लाल कान से गुजरता है तो वह कैसा दिखाई देता है? तो जब सफेद प्रकाश लाल कान से गुजरता है तो वह आप सभी को पता होगा कैसा दिखाई देगा, लाल ही दिखाई देगा। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह से बाहर जाने की न्यूनतम गति क्या कहलाती है? तो न्यूनतम गति जो कहलाती है, पलायन वेग जो है आपकी न्यूनतम गति कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, पौधों की जड़ें मिट्टी में किस प्रक्रिया से जल आपका से लेती हैं, यानी जल लेती हैं? तो जल की बात की गई है, जल आपकी पराशरण के द्वारा लेती हैं, आप सभी को पता होगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सी किरणें हड्डी की फोटोग्राफी के लिए उपयोग है? तो हड्डियों की फोटोग्राफी की बात की गई है। हड्डियों की फोटोग्राफी के लिए जो आपकी उपयोग है, आपकी एक्सरे है। एक्सरे में ही आपका हड्डियों का फोटोग्राफ होता है।
सूर्य के चारों ओर ग्रह किस बल से घूमते हैं? तो सूर्य के चारों ओर जो ग्रह घूमते हैं, आप ध्यान देंगे, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण मेरे प्यारे साथियों ऐसा होता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा तत्व ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्था में पाया जाता है? तो ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्था में जो पाए जाने वाला तत्व है वह मेरे प्यारे साथियों आपका जल है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? सभी बच्चों को पता होगा, रिकेट्स रोग होता है। आपकी धातु की चालकता का कारण क्या है? तो ये भी सभी बच्चों को पता होगा। 86वां क्वेश्चन आपका चालकता का इलेक्ट्रॉन का प्रभाव आपका कारण है। अम्लीय विलयन आपका क्या होता है? 7 से आपका कम होता है, यानी आपको 7 से कम होता है, और H जो है मेरे प्यारे साथियों वह 0 से अधिक होता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, रेडियो धर्मिता की खोज किसने की थी? रेडियो धर्मिता की जो खोज की थी बैकलर ने की थी, आपको ध्यान रखना है। किस वस्तु का भार किस पर निर्भर करता है? तो किसी भी वस्तु आपके पास है उसका भार आपका जो है द्रव्यमान, ऊंचाई, गुरुत्वाकर्षण यानी सभी पर निर्भर आपका करेगा। अगला क्वेश्चन है, सूर्य के प्रकाश में कौन सी किरण शरीर में विटामिन डी बनाने के लिए सहायक है? तो विटामिन डी बनाने के लिए जो सहायक है पराबैंगनी किरणें हैं। क्वेश्चन नंबर 90 आज की वीडियो का गोल्डन क्वेश्चन इस क्वेश्चन को कहते हैं। इस क्वेश्चन के में 99% आपको ग्रुप डी एग्जाम 2025 में आने के लिए कह सकता हूँ। क्वेश्चन मोस्ट है, क्वेश्चन पर ध्यान देंगे। क्वेश्चन क्या पूछा गया है? क्वेश्चन नंबर आपसे मेरे प्यारे साथियों क्वेश्चन नंबर 90 में पूछा गया है कि सूर्य के प्रकाश की कौन सी किरणें आपके शरीर में विटामिन डी बनाने में सहायक हैं? तो शरीर में विटामिन डी बनाने में मेरे प्यारे साथियों आपकी पराश्रव्य तरंगें। अगला क्वेश्चन, जल का रासायनिक सूत्र सभी बच्चों को पता होगा, बताने की जरूरत नहीं। जीवाश्म ईंधन आपका क्वेश्चन सोल्व हो चुका है। अगला क्वेश्चन है, पौधे किस भाग से श्वसन करते हैं? अभी बताया था, सभी भाग से श्वसन करते हैं। मनुष्य में रक्तचाप को मापने वाला उपकरण तो आपका सिग्मो मैनोमीटर के नाम से इसे जानते हैं, यानी आपको ध्यान होगा, आपका सही जवाब बन जाएगा। किस ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं? कई बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। लोहे किस तापमान पर पिघलता है? ये क्वेश्चन मोस्ट है, क्वेश्चन नंबर 6। अभी तक क्वेश्चन आया नहीं है, तो ये जो पिघलता है लगभग मेरे प्यारे साथियों 1535 डिग्री पर आपका पिघल जाता है। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? सभी बच्चों को पता होगा, दूरी की इकाई है। पौधों में भोजन का निर्माण किस प्रक्रिया से होता है? तो प्रकाश संश्लेषण द्वारा होता है। कौन सी क्रिया वायुमंडल में सर्वाधिक यानी कौन सी गैस पाई जाती है? तो नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। प्रकाश का परावर्तन किस नियम पर आधारित है? क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 100। अगर आप इस क्वेश्चन का जवाब जानते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो चैनल को आपका हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? तो हीमोग्लोबिन की बात करेंगे। हीमोग्लोबिन में जो होती है आपकी लोहा होती है। लोहा इस क्वेश्चन का डी विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब बन जाएगा। अगर आप इन क्वेश्चनों का जवाब जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं आप इनमें से कितने क्वेश्चनों का जवाब जानते थे। अगला क्वेश्चन है, ओजोन परत मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? तो ओजोन परत की ध्यान देंगे। ओजोन परत मुख्यतः समताप मंडल में पाई जाती है, यानी बी विकल्प आपका सही जवाब बन जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन फल के पकाने में बढ़ावा देता है? तो फलों को पकाने में जो बढ़ावा देता है आप ध्यान देंगे एथिलीन देता है। एथिलीन इस क्वेश्चन का डी विकल्प के साथ आपका सही जवाब बन जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में रहता है? तो सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में जो रहता है आप ध्यान देंगे मेरे प्यारे साथियों वह आयोडीन रहता है। आयोडीन यानी नमक इस क्वेश्चन का सी विकल्प के साथ आपका सही जवाब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है, परमाणु के नाभिक में होते हैं। मोस्ट क्वेश्चन है, ध्यान देंगे परमाणु के नाभिक में। तो परमाणु के जो नाभिक होता है उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। सी विकल्प आपका सही जवाब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, न्यूटन का प्रथम नियम किससे संबंधित है? मोस्ट क्वेश्चन है, तो आप ध्यान देंगे न्यूटन के प्रथम नियम की बात कर लेते हैं। न्यूटन का जो प्रथम नियम है आपका किससे संबंधित है? तो न्यूटन का प्रथम नियम आपका जड़त्व से संबंधित है। जड़त्व इस क्वेश्चन का सही जवाब आपका बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि फलों के रस को सुरक्षित रखने के लिए निम्नलिखित में से आपका किसका उपयोग किया जाता है? तो फलों को रस को जो फल होते हैं उनके रस को सुरक्षित रखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसमें सोडियम बेंजोएट का प्रयोग किया जाता है, यानी डी विकल्प आपका करेक्ट जवाब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वृद्धावस्था एवं काल परिवहन के विषय में ज्ञान प्राप्त करने की जो विद्या है उसको क्या कहते हैं? ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, तो उसे मेरे प्यारे साथियों आपका जेनेटोलॉजी कहते हैं, यानी बी विकल्प इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गहरे समुद्र में गोताखोर निम्न में से आपका किस गैस के मिश्रण का उपयोग करते हैं?
तो ये जो मेरे प्यारे साथियों उपयोग करते हैं, आप ध्यान देंगे हीलियम और ऑक्सीजन के मिश्रण करते हैं, यानी ए विकल्प इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब बन जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है सबसे भारी प्राकृतिक तत्व है। तो सबसे भारी प्राकृतिक तत्व की बात करते हैं, यूरेनियम जो है सबसे भारी प्राकृतिक तत्व है, यानी ए विकल्प आपका सही जवाब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रकाशीय यंत्र बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार की कांच वायुक्त की जाती है। तो प्रकाशिक यंत्र की बात करते हैं, प्रकाशिक यंत्र बनाने के लिए जो प्रयोग की जाती है मेरे प्यारे साथियों, फील्ड कांच का प्रयोग करते हैं, यानी डी विकल्प आपका करेक्ट जवाब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रकाश की गति लगभग कितनी होती है। मोस्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन पर ध्यान देंगे। प्रकाश की गति लगभग जो होती है 3 × 10⁻³ मीटर प्रति सेकंड होती है, यानी ए विकल्प आपका करेक्ट जवाब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित आपकी गैस मिश्रण में कौन सा गैस आपका वेल्डिंग के लिए प्रयुक्त होती है। तो वेल्डिंग के लिए प्रयुक्त होने वाली गैस की बात करते हैं। वेल्डिंग के लिए प्रयुक्त होने वाली गैस, इसमें सही जवाब क्या हो जाएगा। इसमें मेरे प्यारे साथियों इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल बी विकल्प सही जवाब बन जाता है। अगला क्वेश्चन है काला ज्वार किसके कारण होता है। मोस्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 पर आप ध्यान देंगे। काला ज्वार, तो काला ज्वार किसके कारण होता है, ये क्वेश्चन की अगर मैं बात कर लूं तो ये क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों आपका जो मेरे प्यारे साथियों ग्रुप डी का एग्जाम होता है 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था। उससे पहले ये क्वेश्चन आपका एनटीपीसी 2021 में क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, और यही क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों आपका एसएससी एग्जाम में शायद मैं मानता हूँ कि ये एमटीएस में देखने को मिला था या जीडी में देखने को। इन दो एग्जामों में भी ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है। तो सही जवाब क्या होने वाला है, ए विकल्प आपका सही जवाब है। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन नंबर 14 पर आप ध्यान देंगे, इंपॉर्टेंट आपकी परीक्षा के लिए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है सबसे हल्की धातु कौन सी है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे सबसे हल्की धातु की, तो आपको ध्यान रखना है, इनमें आपको बताना है कि सबसे हल्की धातु कौन सी है। तो लिथियम आपकी सबसे हल्की धातु है, बी विकल्प आपका करेक्ट जवाब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रकृति में सर्वाधिक प्रचुरता में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक है। तो वह कार्बनिक यौगिक आपका सेलुलोज इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब बन जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है एक कार्बन क्रेडिट को किसके तुल्य माना गया है। तो एक कार्बन क्रेडिट जो होता है ये मेरे प्यारे साथियों 1000 कार्बन डाइऑक्साइड के आपका तुल्य माना गया है। अगला क्वेश्चन है अशुद्ध जल में बड़ी मात्रा में पेयजल तैयार किया जाता है। तो ये आपका निर्मलीकरण द्वारा किया जाता है, आप सभी को ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 18 भी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है थैले आपका सीमी एक आनुवांशिक रोग है आपका जो आपका किसे प्रभावित करता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। तो थैलेसीमिया की बात करते हैं। थैलेसीमिया जो है मेरे प्यारे साथियों आनुवांशिक रोग है जो मेरे प्यारे साथियों आपका रक्त को प्रभावित करता है, यानी रक्त इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब होने वाला है। अगला क्वेश्चन है मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो मनुष्य के शरीर की बात करेंगे सबसे बड़ी ग्रंथि की, आप सभी को पता होगा मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत यानी लीवर मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि आपकी होने वाली है। अगला क्वेश्चन है सभी जैव यौगिक का आपका अनिवार्य मूल तत्व है। तो सभी जो जैव यौगिक है उनका अनिवार्य मूल तत्व कार्बन है। कार्बन इस क्वेश्चन का आपका सी विकल्प के साथ सही जवाब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है बर्फ की तुलना में आपका द्रव जल अधिक सघन होता है। तो क्वेश्चन पूछा गया है बर्फ की तुलना में द्रव जल जो होता है अधिक सघन होता है, ऐसा क्यों होता है। तो ये आपका हाइड्रोजन अबंधन द्वारा हो जाता है। हाइड्रोजन अबंधन आपका करेक्ट जवाब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है चट्टान पर उगने वाले पादप कहलाते हैं। मोस्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन पर ध्यान देंगे, आपके लिए गोल्डन क्वेश्चन होने वाला है कि चट्टान पर उगने वाले जो मेरे प्यारे साथियों पादप हैं कहलाते हैं। तो आप ध्यान देंगे ये पादप आपके क्या कहलाते हैं। तो ये मेरे प्यारे साथियों आपका शिलाविद कहलाते हैं। डी विकल्प आपका सही जवाब बन जाता है। अगला क्वेश्चन है डायनामाइट के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला रासायनिक है। तो डायनामाइट की बात की गई है। डायनामाइट के निर्माण में आपका गिलाई आपका सेरल आपका ट्राइनाइट इस क्वेश्चन का सी विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। मोस्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25 आपके लिए गोल्डन क्वेश्चन है, चुनिंदा क्वेश्चन के लिए आ जाएगा। क्वेश्चन पूछा गया है विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन सी की कमी से होने वाले रोग की बात करेंगे, स्कर्वी रोग होता है। स्कर्वी रोग बी विकल्प के साथ आपका सही जवाब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है पेयजल में गामा उत्सर्जन समस्थानिक है या नहीं, इसकी पुष्टि निम्नलिखित में से किससे की जाती है। तो इसकी पुष्टि की बात की गई है। इसकी पुष्टि जो की जाती है आपके किसके की द्वारा की जाती है, प्रकाश मापी इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक फल है। तो फल की बात की जा रही है, आपको पहचानना है कौन सा एक फल है। तो इनमें जो फल है आपका मेरे प्यारे साथियों क्वेश्चन नंबर 27 में भिंडी एक फल है। भिंडी इस क्वेश्चन का आपका जो हो जाएगा सी विकल्प के साथ सही जवाब बन जाता है।
अगला क्वेश्चन है द्रव्यमान और वेग का गुणनफल क्या कहलाता है? तो द्रव्यमान और वेग का जो गुणनफल कहलाता है वह आपका संवेग कहलाता है। संवेग इस क्वेश्चन का करेक्ट जवाब आपका होने वाला है। अगला क्वेश्चन है हाइड्रोजन से भरा हुआ पॉलीथिलीन का गुब्बारा पृथ्वी की सतह से छोड़ने पर वायुमंडल के ऊंचाई पर जाने से वायुमंडल में ऊंचाई पर जाने से क्या परिवर्तन होने वाला है? तो ध्यान देंगे गुब्बारे के आपके अपमाप में वृद्धि होगी, यानी इसमें सी विकल्प आपका सही जवाब बन जाता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से आपका किस एक को आपका स्ट्रेंजर गैस भी कहा जाता है? मोस्ट क्वेश्चन है आपका, बहुत ज्यादा पूछा जाता है स्ट्रेंजर गैस। तो स्ट्रेंजर गैस भी कहा जाता है, ये जो कहा जाता है आपका जीनोन गैस को कहा जाता है, आपको ध्यान रखना होगा। अगला क्वेश्चन है पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? बार बार इस क्वेश्चन को मैं रिपीट कराता हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज्यादा मोस्ट क्वेश्चन है कि पेनिसिलिन की खोज किसने की थी। तो पेनिसिलिन की बात करते हैं। पेनिसिलिन की जो खोज की थी मेरे प्यारे साथियों, वह आपकी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी, यानी ये विकल्प आपका करेक्ट जवाब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है अदरक का तना जो मिट्टी में उगता है और खाद्य आपका बोल सकते हैं सहग्रहण करता है, वह क्या कहलाता है? तो वह की बात करेंगे, वह मेरे प्यारे साथियों आपका क्या कहलाता है? प्रकंद कहलाता है। प्रकंद इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब बनेगा, यानी प्रकंद इस क्वेश्चन का बी विकल्प के साथ आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब बनने वाला है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछा गया है वायु भरे गुब्बारे में हीलियम को हाइड्रोजन की अपेक्षा आपकी वरीयता दी जाती है, तो ऐसा क्यों होता है? तो ये वरीयता जो दी जाती है, आप ध्यान देंगे वायु के साथ विस्फोटक मिश्रण ना बने, इसलिए मेरे प्यारे साथियों ऐसा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका मार्फिन किससे प्राप्त होती है? तो मार्फिन की बात की गई है। मार्फिन जो प्राप्त होती है, मोस्ट क्वेश्चन है, फल से प्राप्त होती है। फल इस क्वेश्चन का सी विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन है मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो मनुष्य के शरीर का जो सामान्य तापमान होता है 37 डिग्री सेल्सियस होता है। 37 डिग्री सेल्सियस सी विकल्प बी विकल्प के साथ इस क्वेश्चन का करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित अम्लों में आपका किसको बेकिंग पाउडर के निर्माण में प्रयोग किया जाता है? तो बेकिंग पाउडर के निर्माण की बात की गई है। बेकिंग पाउडर के निर्माण में आपका टार्टरिक अम्ल को प्रयोग किया जाता है। टार्टरिक अम्ल इस क्वेश्चन का सी विकल्प के साथ सही जवाब बन जाता है। अगला क्वेश्चन है दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? मोस्ट क्वेश्चन है, दूध की बात करी गई है, तो दूध की बात हम कर लेते हैं। दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो ध्यान देंगे दूध में आपका केसिन पाया जाता है। केसिन सी विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 38 में आपसे पूछा जा रहा है कि बेकिंग पाउडर के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन आपका एक सही कथन नहीं है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो इसमें सोडियम बाइकार्बोनेट नहीं होता, यानी डी विकल्प इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट जवाब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 39 में लगभग कितने प्रकार के रासायनिक तत्व पृथ्वी पर पाए जाते हैं? मोस्ट क्वेश्चन आपके लिए हो जाएगा, गोल्डन क्वेश्चन आपके लिए होने वाला है, यानी चुनिंदा क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को मैं कह देता हूँ क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 में आपसे पूछा गया है लगभग कितने प्रकार के रासायनिक तत्व पृथ्वी पर पाए जाते हैं? तो लगभग की बात की गई है। लगभग मेरे प्यारे साथियों में बता दूं तो आपके 100 प्रकार के तत्व, यानी डी विकल्प आपका करेक्ट जवाब बन जाएगा, जो कि आपके पृथ्वी पर पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? तो पृथ्वी में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस आपकी नाइट्रोजन है। आपका भी विकल्प सही जवाब बन जाता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन आपका संक्रमित मच्छर के काटने से नहीं होता? तो संक्रमित मच्छर के काटने से आप ध्यान देंगे नहीं होता, तो आपका प्लेग रोग नहीं होता। प्लेग रोग ए विकल्प के साथ सही जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर में रक्त का कौन सा भाग जमने में मदद करता है? तो रक्त का कौन सा भाग है? तो प्लेटलेट्स जो है मानव शरीर में जमने में भाग करते हैं, यानी सी विकल्प आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मोती की रासायनिक संरचना है। तो मोस्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन पर ध्यान देंगे, क्वेश्चन गोल्डन आपके लिए होने वाला है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि मोती की रासायनिक संरचना है, तो मोती की बात कर लेते हैं। मोती की रासायनिक संरचना है कैल्शियम कार्बोनेट। इस क्वेश्चन का सही जवाब आपका बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है वसा में जल अपघटन से मिलता है। तो वसा में जल अपघटन से मिलता है, क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, ध्यान देंगे। जल अपघटन से आपका आपका ए विकल्प सही जवाब बनने वाला है, आपको ध्यान रखना होगा। अगला क्वेश्चन है डायनामो आपका जिसे बिजली उत्पादन हेतु आपका कथित रूप में प्रयोग लाया जाता है, वह वास्तव में, मोस्ट क्वेश्चन है, आप ध्यान देंगे, वह वास्तव में मेरे प्यारे साथियों ऊर्जा का आपका परिवर्तक होता है, यानी ऊर्जा का परिवर्तक। इस क्वेश्चन का सी विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब बन जाएगा।
अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा अर्धचालक है। तो मोस्ट क्वेश्चन है, आप ध्यान देंगे। क्वेश्चन पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा अर्धचालक है। तो अर्धचालक की बात करते हैं, निम्नलिखित में से आपका जर्मेनियम आपका अर्धचालक है, यानी डी विकल्प आपका करेक्ट जवाब बन जाता है। अगला क्वेश्चन है परमाणु का केंद्र क्या कहलाता है। तो परमाणु के केंद्र की बात की गई है। परमाणु का केंद्र मेरे प्यारे साथियों नाभिक कहलाता है। नाभिक आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा धातु अर्धचालक की तरह आपका ट्रांजिस्टर में प्रयोग किया जाता है। तो इसकी बात की गई है, इसमें जर्मेनियम प्रयोग किया जाता है। जर्मेनियम इस क्वेश्चन का सही जवाब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है ओरल आपका फाइबेसिस बीमारी का कारण क्या है। तो मोस्ट क्वेश्चन है, आप ध्यान देंगे। इस बीमारी का जो कारण है तंबाकू का युक्त गुटखा, यानी तंबाकू युक्त गुटखा इसका मेरे प्यारे साथियों महत्वपूर्ण कारण माना गया है। अगला क्वेश्चन है बिजली के बल्ब किसके द्वारा आविष्कृत किया गया था। तो बिजली के बल्ब की बात करेंगे, या बिजली का बल्ब का आविष्कार किसने किया था। तो ये थॉमस एडिसन ने किया था। एडिसन इस क्वेश्चन का सही जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन है पानी से भरी आपकी डाट लगी बोतल जमने पर टूट जाती है, ऐसा क्यों होता है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है, ऐसा क्यों होता है। तो ऐसा जो होता है मेरे प्यारे साथियों, जमने पर जल का आयतन बढ़ जाता है, यानी आपका सी विकल्प सही जवाब बन जाएगा। दो प्रकाश तरंगे परस्पर समृद्ध कहलाती हैं यदि उसके, तो यहाँ पर ध्यान देंगे कालांतर समान हो तो। अगला क्वेश्चन है घटना जो ध्वनि तरंगों में नहीं होती। तो वह घटना बतानी है जो आपकी ध्वनि तरंगों में नहीं होती। तो ध्वनि तरंगों में आपका ध्रुवीकरण नहीं होता, आपको ध्यान रखना हो। अगला क्वेश्चन है पीलिया में आपका दुष्प्रभावित होता है। तो पीलिया की बात करेंगे, इसमें जो मेरे प्यारे साथियों दुष्प्रभावित होता है यकृत होता है। यकृत आपका सही जवाब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी यांत्रिक तरंग है। तो कौन सी यांत्रिक तरंग है, तो आप ध्यान देंगे यांत्रिक तरंग आपकी ध्वनि तरंग है। डी विकल्प सही जवाब बन जाता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किन तरंगों को ध्रुवीकृत नहीं किया जा सकता। तो ध्रुवीकृत की बात करते हैं, ध्रुवीकृत नहीं किया जा सकता ध्वनि तरंगों को आपकी ध्रुवीकृत नहीं किया जा सकता। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है धूम्रपान शरीर में ऑक्सीजन की कमी उत्पन्न करता है क्योंकि इसमें। तो मोस्ट क्वेश्चन है क्योंकि इसमें आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, क्योंकि इसमें मेरे प्यारे साथियों रक्त में O2 का अंश घटता है, आपका सही जवाब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है। तो ये जो किया जाता है उच्च ताप में प्रयोग किया जाता है। सी विकल्प आपका सही जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित संयंत्रों में से किसका उपयोग अत्यंत उच्च ताप को मापने के लिए किया जाता है। तो इसमें जो किया जाता है पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ए विकल्प आपका सही जवाब बन जाएगा, यानी ए विकल्प जिन बच्चों ने चुना है बिल्कुल सही चुना है। ए विकल्प आपका करेक्ट जवाब बन जाता है। अगला क्वेश्चन है वह थर्मामीटर जो आपका मेरे प्यारे साथियों 2000 डिग्री सेल्सियस तापमान युक्त होता है वह आपका क्या कहलाता है। तो वह आपका पूर्ण विकिरण आपका पायरोमीटर कहलाता है, आपको ध्यान रखना होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया पानी में निम्नलिखित में से आपका पानी में निम्न में से एक या अधिक मात्रा में उपस्थित से ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। तो मोस्ट क्वेश्चन है, तो आपका नाइट्रोस आपका नाइट्रेट इस क्वेश्चन का सही जवाब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया मानव भ्रूण का हृदय कब आपका स्पंदन करने लगता है। तो मानव भ्रूण की बात करते हैं, मानव भ्रूण का हृदय कब स्पंदन करने लगता है। तो अपने परिवर्धन के चतुर्थ सप्ताह में ऐसे प्रक्रिया आपको देखने को मिल जाती है। अगला क्वेश्चन है सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है। तो मोस्ट क्वेश्चन है, ध्यान देंगे सोनार अधिकांशतः तो प्रयोग में लाया जाता है, नौचालकों द्वारा सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो कौन सा सुमेलित नहीं है, आप ध्यान देंगे प्रतिरोधी आपका sp आपका जो है इसमें सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन है पारे और आपका नाइट्रेट से आपका संदूषित जल के उपभोग में निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है। तो इसमें आप ध्यान देंगे इसमें आपका मिनांता रोग और आपका ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है, यानी सी विकल्प आपका सही जवाब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस वर्ष में जापानी मस्तिष्क आपका ज्वार प्रकट हुआ था। तो मोस्ट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन देखने को मिल जाता है क्वेश्चन टप में। मैं मानता हूं अभी आपको भी नहीं पता होगा, आपका 1987 इस क्वेश्चन का सही जवाब बन जाता है। अगला क्वेश्चन है बल्ब के अंदर कौन सी गैस भरी जाती है। तो बल्ब की बात की गई है, बल्ब के अंदर जो गैस भरी जाती है आपकी नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। ए विकल्प आपका करेक्ट जवाब बन जाएगा। अगला है नोक की आपकी संलक्षण उत्पन्न होते हैं। तो नोक की नी संलक्षण की बात की गई है, ये आपकी फ्लोराइड के प्रदूषण द्वारा होते हैं, यानी डी विकल्प आपका सही जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन है मानव नेत्र का वह भाग
जिसमें रक्तवाही आपकाएं उपस्थित नहीं रहती, तो आपकी उपस्थित नहीं रहती कॉर्निया इस क्वेश्चन का सही जवाब आपका बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा पोटेशियम आपका अल्पता से समृद्ध है। तो पोटेशियम अल्पता से संबंधित है आपका वृक्क क्षति या आपका पेशीय आपका लकवा इस क्वेश्चन का सही जवाब बनने वाला है। अगला क्वेश्चन है दर्पण में प्रतिबिंब का निर्माण किस कारण होता है। तो मोस्ट क्वेश्चन है, आप ध्यान देंगे। दर्पण में प्रतिबिंब का निर्माण किस कारण होता है। तो दर्पण में प्रतिबिंब का निर्माण आपका मेरे प्यारे साथियों परावर्तन के कारण होता है। बी विकल्प आपका करेक्ट जवाब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित आपका विटामिन में कौन सा एक रक्त के स्कंदन में कार्य करता है। तो निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सा एक रक्त के स्कंदन में कार्य करता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। तो विटामिन के करता है, विटामिन के आपका करेक्ट जवाब बन जाता है। अगला क्वेश्चन है एक व्यक्ति चावल और केवल आलू से बनी सब्जी का आहार लेता है, उसके आपका किसकी आपकी हीनता में आपका ग्रस्त होने की संभावना है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। इसमें मेरे प्यारे साथियों प्रोटीन इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है मूत्र में प्राय कौन सा या कौन से विटामिन उत्सर्जित होते हैं। तो मूत्र की बात की गई है, मूत्र में विटामिन सी इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब बन जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे जो पूछा गया है, क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन सा है। तो सबसे भारी की बात की गई थी, इससे पहले हमने सबसे हल्के की बात बताई थी जिसमें लिथियम था। मगर अब क्वेश्चन में पूछा गया है सबसे भारी की, तो सबसे भारी आपका यूरेनियम इस क्वेश्चन का सही जवाब बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसके निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता। तो हमारे शरीर में नहीं होता है आपका विटामिन ए का निर्माण नहीं होता, आप ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ए की प्रचुरता दोष है। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, आम आपका करेक्ट जवाब बन जाता है। अगला क्वेश्चन है पेड़ पौधों के गैसों के आदान प्रदान कहाँ होता है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा पत्तियों में होता है, पत्ती आपका करेक्ट जवाब बनेगी। किस प्रणाली में जीव द्रव्य में हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है। तो हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है, आपका सही जवाब क्या बन जाता है, केंचुआ इस क्वेश्चन का सही जवाब बन जाता है। मानव शरीर में सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है। तो दांत का इनेबल मानव शरीर में सबसे कठोर पदार्थ है। निम्नलिखित युग्मों में से सही सुमेलित नहीं है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो न्यूरोलॉजी तंत्रिका तंत्र आपका सही सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन है किस धातु को पारा कहा जाता है। तो मरकरी को कहा जाता है, बी विकल्प आपका करेक्ट जवाब होगा। लगभग मेरे प्यारे साथियों आपके 20 मिनट हो चुके हैं, लगभग 20 से 21 मिनट हो चुके हैं और अभी 80 क्वेश्चन हुए हैं, 20 क्वेश्चन आपके बचे हैं। तो जल्दी से जल्दी उन क्वेश्चनों को कवर कराने की कोशिश करते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है विटिकल्चर जाना जाता है। तो विटिकल्चर आपका अंगूर के उत्पादन के लिए जाना जाता है। श्वसन के दौरान मनुष्य कौन सी गैस बाहर छोड़ता है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। जल का क्वथनांक आपका कितना होता है। तो मोस्ट क्वेश्चन है, आप ध्यान देंगे 100 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है लोहे में जंग लगने के लिए क्या आवश्यक है। तो लोहे में जंग लगने के लिए ऑक्सीजन और जल दोनों आवश्यक है, सी विकल्प आपका सही जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन है कौन सी गैस जीवित प्रणालियों के लिए आवश्यक है। तो जीवित प्रणालियों के लिए आपकी ऑक्सीजन आवश्यक है। अगला क्वेश्चन है मनुष्य में कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है। तो मनुष्य में आपकी अग्नाशय ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है, सी विकल्प आपका सही जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर में रक्त का लाल रंग किससे होता है। तो ये मेरे प्यारे साथियों हीमोग्लोबिन के कारण होता है। मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि मास्टर ग्रंथि, तो मास्टर ग्रंथि पूछा गया है, पिट्यूटरी ग्रंथि हो जाएगा। मानव की आंख का कौन सा भाग प्रकाश को नियंत्रित करता है। तो प्रकाश को नियंत्रित आपका आइरिस करता है, बी विकल्प सही जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी पर दिन और रात क्यों होते हैं। तो पृथ्वी पर दिन और रात आपका पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण होते हैं। जल को शुद्ध करने के लिए कौन सी आपकी प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है। तो जल को शुद्ध करने के लिए आपका सी डी विकल्प सही जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन है किस ग्रह को सुबह का तारा। तो मोस्ट क्वेश्चन है, सभी बच्चों को पता होगा मैं मानता हूं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है प्रकाश का अपवर्तन किस कारण होता है। तो माध्यम में परावर्तन, यानी ए विकल्प सही जवाब बन जाता है। अगला क्वेश्चन है किस धातु को तरल धातु कहा जाता है। तो तरल धातु की बात करेंगे, पारे को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है रक्त का कौन सा भाग संक्रमण से लड़ता है। तो WBC जो है रक्त का संक्रमण से लड़ती है। अगला क्वेश्चन है किस गैस का प्रयोग रेफ्रिजरेटर यानी फ्रिज में किया जाता है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो फ्रिज में आपका फ्यून गैस का प्रयोग किया जाता है। बल और विस्थापन का गुणांक आप सभी को पता होगा, बल और विस्थापन का गुणांक आपका कार्य कहलाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है आपका मानव शरीर का सामान्य तापचाप 80 से 120 होता है। और आज के वीडियो का अंतिम क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अगर आप इस क्वेश्चन का जवाब जानते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप भी इसकी PDF पाना चाहते हो तो PDF का लिंक मेरे प्यारे साथियों आपको वीडियो में प्रोवाइड करा दिया जाएगा, यानी हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक प्रोवाइड करा दिया जाएगा। वहां से जाकर मेरे प्यारे साथियों आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो।
तो मेरे प्यारे साथियों, वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करेंगे, अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर करेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में।